हाय एवरीवन। तो बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तब जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो स्लो होती है, और जब हम उसी सेम फाइल को डिलीट मारेंगे तब वो बहुत फास्ट डिलीट होती है। मतलब जो डिलीटिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, लेकिन जो डाउनलोडिंग प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। तो इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, यही पूरी इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीज़न की बात कर लेते हैं। तो जब हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उस टाइम उस फाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो फाइल डाउनलोड होती है वो बाइट बाय बाइट डाउनलोड होती है। बाइट बाय बाइट का मतलब होता है, देखिए बाइट क्या होता है। बाइट होता है 8 स्मॉलर बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। ये डेटा होता है 8 डेटा को मिला करके एक बाइट बनता है। मतलब टुकड़ों को जोड़कर एक फ़ाइल डाउनलोड होती है। तो ये जो टुकड़ों को जोड़कर जो फाइल डाउनलोड होगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो टुकड़े कितनी देर में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उसी फाइल को डिलीट मारें तो वो फाइल एकदम से डिलीट हो जाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी उसके बाइट के बारे में पता होता है, सारे उसके बिट्स के बारे में पता होता है। इसीलिए जो डिलीटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजिली डिलीट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बहुत ही फास्टली डिलीट कर देता है। हार्डली आपको 1 से 2 सेकेंड लगेगा डिलीट होने में किसी भी फाइल को। तो ये भी एक इसका रीज़न होता है। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो इंटरनेट से तो ऑपरेटिंग सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर को नहीं पता होता है उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या कितना स्पेस वो लेगा उसके किसी के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता है, इसलिए वो डाउनलोडिंग में टाइम लगता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बुक है, अब उस बुक में जितने भी पेजेस हैं, बुक को पता है कि मेरे पास कितने पेज हैं, तो आप किसी भी पेज को पकड़ के फाड़ सकते हो। यहाँ पे जो फाड़ना है उसका मतलब है कि डिलीट करना। तो जब आप उसको फाड़ोगे, मतलब जब इसको डिलीट करोगे तो वो डिलीट तो एकदम से हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड का मतलब है जब उसको फटे हुए पेज को वापस से चिपकाओगे उसी जगह पर, तो उसमें टाइम लेगा। चिपक तो जाएगा बट टाइम लेगा। ऐसे ही आप फाइल को रिकवर तो कर सकते हो, लेकिन टाइम लेगा, ठीक है। आप फाइल को डाउनलोड करोगे लेकिन वो फाइल डाउनलोड होने में टाइम लेगा। आपने जो पेज फाड़ के साइड में रख दिया, बुक को नहीं पता कि वो पेज कहाँ गया, लेकिन आप वापस से उस पेज को जोड़ोगे गम से या फिर टेप वगैरह से, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग लेगा। तो इसी वजह से डिलीटिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है और डाउनलोडिंग प्रोसेस स्लो होता है। अब एक दूसरे एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जब आपकी किसी के साथ दोस्ती है, जब आपकी दोस्ती नहीं हुई थी, जब आपने बॉन्ड की शुरुआत की थी, तो जो आपका बॉन्ड जो बनने में टाइम लगेगा। जब आप किसी के साथ दोस्ती करोगे तो दोस्ती करने में आपका बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बनने में आपका टाइम लगेगा। लेकिन वही अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी दोस्ती टूट जाए तो वो टूटने में जो है वो टाइम नहीं लगेगा। बॉन्ड बनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन दोस्ती टूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसी वजह से डाउनलोडिंग प्रोसेस स्लो होता है और डिलीटिंग प्रोसेस फास्ट होता है। सेकेंड रीज़न इसका ये भी हो सकता है इस क्वेरी का, कि जो आपकी इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो अगर मैच करती है हार्ड डिस्क की स्पीड से, मतलब हार्ड डिस्क उस फाइल को कितनी देर में अपने जगह पर रजिस्टर कर रहा है। आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड और उस हार्ड डिस्क की स्पीड जब मैच खाती है तब आपकी जो स्पीड होती है वो तेज़ आती है। आपका इंटरनेट चाहे कितना भी तेज़ चलता हो, आपने कभी देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फाइल बहुत ही देर में डाउनलोड होती है, और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो वाली फ़ाइल बहुत तेज़ डाउनलोड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जो तेज़ डाउनलोड हो रही है उसका जो डेटा है वो हार्ड डिस्क जल्दी रीड कर ले रहा है, लेकिन जो स्लो डाउनलोड हो रही है उसका डेटा हार्ड डिस्क जल्दी से रीड नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से भी आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है और डाउनलोडिंग प्रोसेस टाइम लगाता है। बात करते हैं डिलीटिंग प्रोसेस की। तो डिलीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या हो जाता है, जब हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो सिर्फ उसका जो पॉइंटर होता है उसको डिलीट करते हैं, हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट नहीं करते हैं, परमानेंटली डिलीट फाइल को नहीं करते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क को पूरे तरीके से फॉर्मेट भी कर देंगे तब भी उसके अंदर जो डेटा है वो रहेगा, उसको बहुत सारे स्पेशल सॉफ्टवेयर से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा है, कि अगर अब वो हम उसको रिकवर भी करना चाहें तो वो कभी रिकवर ही ना हो, तब वो प्रोसेस जो है वो टाइम लेगा, तब वो डाउनलोडिंग से भी ज़्यादा टाइम लेगा।
क्योंकि आप पूरी तरीके से पूरे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार रहे हैं, जड़ से फॉर्मेट मार रहे हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, तब उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप टेम्परली किसी भी फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं लेता है, क्योंकि सिर्फ आप उसका रजिस्ट्री जहाँ पर उसकी जगह है उसको आप डिलीट मार रहे हैं, परमानेंटली किसी भी फाइल को आप डिलीट नहीं मार रहे हैं। सो इसका थर्ड रीज़न ये होता है कि जो हमारे कंप्यूटर होता है उसके पास जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है एक गिवन टाइम में इंटरनेट से कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है एक गिवन टाइम में, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के पास जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। अगर आपके कंप्यूटर की जो बैंडविड्थ है वो 10 MB पर सेकेंड है, तो 10 MB की फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ 8 सेकेंड्स लगेंगे। अगर इससे बैंडविड्थ कम है आपकी तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो, डिलीटिंग फाइल में क्या होता है, कोई भी इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता है कोई भी इंटरनेट, तो उसमें बैंडविड्थ का कोई भी रोल नहीं होता है। डिलीटिंग फाइल में आप सिर्फ पॉइंटर को डिलीट कर देते हो, परमानेंटली फाइल को डिलीट नहीं करते हो। अगर आप परमानेंटली फाइल को डिलीट करोगे तब भी कोई ज़्यादा तेज़ ज़्यादा स्लो नहीं होगा डिलीटिंग प्रोसेस, बट जब आप पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दोगे, जड़ से ही फॉर्मेट कर दोगे, तब वो टाइम लेगा। तो बैंडविड्थ का कोई भी रोल नहीं होता है डिलीटिंग फाइल में, तो इसीलिए डिलीटिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, और जो डाउनलोडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि उसमें बैंडविड्थ इन्वॉल्व हो जाती है। अब बात आती है आप फाइल को रिकवर कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने परमानेंटली डिलीट कर दी फाइल को, रिसाइकिल बिन से भी आपने डिलीट कर दी, तब उसको रिकवर कैसे करोगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे डॉक्टर फ़ोन आता है, उसका फ्री ट्रायल भी आता है, उसके बाद आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, वो पूरे डिस्क में सर्च करेगा और जो जो डिलीटेड फाइल जो आपने परमानेंटली डिलीट कर दी है फाइल को, उन सबको शो करेगा, और आप जो सी भी रिकवर करना चाहते हैं वहाँ से आप रिकवर ईजिली कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जैसे ही परमानेंटली डिलीट करी किसी भी फाइल को, तो मैं आप कहूँगा कि आप तुरंत अपने जो है कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ़ नहीं करेंगे तो उस फाइल की जगह पर, जो आपने फ़ाइल डिलीट करी उसकी जगह पर अगर कोई दूसरी फाइल ओवरलैप कर गई, उस जगह पर दूसरी फाइल अगर आ गई, तो वो जो आपकी फ़ाइल थी डिलीटेड फाइल, वो परमानेंटली लॉस हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी हार्ड डिस्क पर तब तक वो फाइल रहती है जब तक उस जगह पर कोई दूसरी फाइल नहीं आ जाती है, तब तक आप उसको रिकवर कर सकते हो। अगर उस जगह पर कोई दूसरी फाइल आकर ओवरलैप कर जाती है तो आपकी जो डिलीटेड फाइल है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जैसे ही आपने किसी भी परमानेंटली फाइल को डिलीट कर दिया है तो आप कंप्यूटर को तुरंत ऑफ कर दें। उसके बाद आप डॉक्टर फ़ोन डाउनलोड करें एक सेपरेट कंप्यूटर में, उसके बाद दोनों कंप्यूटर को आप स्वैप करें। स्वैप का मतलब होता है दोनों कंप्यूटर को आप कनेक्ट करें और तब जाके आप डिस्क सर्च करें पूरी, तब आपकी जो फाइल होंगी वो वापस से आएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AR नेटवर्क।